आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि उधार देना मजबूरी क्यों है व्यापार में। क्या करें जब ग्राहक उधार मांगे, कैसे मना करें उधार देने से, कितना उधार दे सकते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी वीडियो में है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको इस चीज़ के बारे में समझ में आएगा। उधार देना क्यों ज़रूरी होता है हमारे व्यापार में। उधार देने से हमारा जो बिजनेस है वह लॉस में चला जाता है। उसका कारण है, एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि खोने का डर उसे होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ होता है, जिसके पास कुछ ही नहीं उसे खोने का डर कैसा। ये सब कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी। तो इस कहावत का क्या मतलब है वो बताने जा रही हूँ। पहला है, बिजनेस दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रॉफिटेबल बिजनेस। प्रॉफिटेबल बिजनेस का मतलब है ज़्यादा मार्जिन, औसत ग्राहक, स्टॉक मेंटेन, एक्सपायरी या ओल्ड फैशन, ऑफर या कीमत में 2% से 5% तक कैश कस्टमर। इसी का मतलब हो गया है कि खोने का डर उससे रहता है जिसके पास कुछ खोने के लिए होता है। अगर पास ये चीज़ें हैं तो हमें इस चीज़ का डर रहेगा। दूसरा जो होता है वो है कम मार्जिन वाला बिजनेस, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, मार्जिन तो कम होता है और बिजनेस ज़्यादा हो रहा है, उसके अंदर सेल ज़्यादा होगी, काम ज़्यादा होगा, समय की कमी होगी, मुफ्त एडवर्टाइजिंग नहीं होगी, कस्टमर अट्रैक्शन नहीं होगा, बैकग्राउंड नहीं होगा। जिसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं उससे डर कैसा। सही बात है, जिसके पास अगर आपके पास ये चीज़ ही नहीं है तो आपको डर कैसा रहेगा। अब आता है कि व्यापार में उधार के कारण ग्राहक अपन किस लिए उधार का क्या कारण बन जाता है कि हमें उधार देना पड़ता है। एक तो ग्राहक टूटने का डर लगा रहता है, दूसरा दबाव में आकर उधार देना पड़ता है, तीसरा है जो लालच में आकर उधार देना पड़ता है कि कस्टमर, अगर हम उधार नहीं देंगे तो कस्टमर हमारे पास वापस नहीं आएगा। चौथा है ग्राहक द्वारा बात मनवा लेना। ग्राहक अपनी बातों से इतना कन्विंस कर लेता है कि हमें उसको किसी भी हालत में उधार देना पड़ता है। किसी और शॉप से उसको जाने से रोकने के लिए हमें उसको उधार दे देते हैं बिना प्लानिंग के। आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है तो आप बिजनेस कर रहे हैं, इस चक्कर में हम ग्राहक को जो है वो उधार दे देते हैं। हमेशा ध्यान रखना, बिजनेस वही सक्सेस होता है अगर आपके पास ये तीन चीज़ हो। आपके पास आपका गोल हो, दूसरा आपके पास आपका प्लान हो, और तीसरा आपके पास एक्शन हो। मतलब प्लान होगा तभी आप उसके ऊपर एक्शन को रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है कारण उधार को कैसे रोकें। तो उधार को रोकने के लिए आपको सही समय पे पेमेंट करने वाला आपको ग्राहक ढूंढना चाहिए। अपनी जुबान का इज्जत रखने वाला, मतलब आपको वो अगला कह दे कि आज के दिन मैं अपनी उधार चुका दूंगा, ऐसे कस्टमर को उधार आप दे सकते हैं। उधार मांगने में संकोच या हिचकाने वाला कस्टमर, जो उधार मांगने कोई बहुत ज़्यादा उसकी मजबूरी आ गई या उसके पास जितने वो रुपए लाए हैं वो कम पड़ गए हैं बहुत ज़्यादा, और वो उधार मांगने से हिचकिचा रहा है, ऐसे कस्टमर को हम उधार दे सकते हैं। अगर आप जो डेली आपसे उधार मांग रहे हैं और आपको पेमेंट ही नहीं कर रहा है, ऐसे कस्टमर को हमें उधार नहीं देना चाहिए, वो ही बिजनेस है। अब मेन जो कारण है कि उधार देने से कंप्लीटली कैसे रोके कस्टमर को। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि उधार देने से कंप्लीटली रोकने के लिए आपको क्या करना होगा। कुछ बातें होती है जो आपको एकदम रिपीट कर लीजिए, या फिर ये कह लीजिए कि आप याद कर लीजिए कि वो ही आपको आपके कस्टमर को बोलनी है। पहला आता है, अगर आपसे कोई उधार मांग रहा है तो आप उसको बोलिए, सर मेरी दुकान का नियम है कि मैं उधार नहीं देता। ठीक है। दूसरा, आपको अगर वो आपसे उधार मांग रहा है तो आप बोल दीजिए कि ये माल इतना ही कम है, मैं आपको उधार में दे दूंगा, तो फिर मेरे कैसे चलेगा। तीसरा कारण आप बताइए कि आपके बड़े भाई साहब या आपके पिताजी वो जो है उन्होंने आपको कम्प्लीटली उधार देने से मना कर दिया है, या आप उधार नहीं दे सकते। चौथा कारण आप बताइए कि आप अगर इतना माल लेंगे तो हम आपको उधार दे सकते हैं। ऐसे अगर आप कस्टमर को करेंगे तो कस्टमर आपसे उधार नहीं मांगेगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो था। अगर इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पे क्लिक
कर दीजिए, ताकि मैं आपके पास जो डेली अपडेट्स लेके आती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास रहता है। फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखना, उधार देने से बचना। जहाँ आपने अपने बिजनेस में उधारी चालू कर दी, आप सोच लेना आपका बिजनेस वहीं ख़त्म हो गए, या फिर आप लॉस में धीरे धीरे लॉस में आ जाएंगे। तो और भी कोई जानकारी चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिए।